तो कुछ दोस्त मिलकर हम जब पहली बार केएफसी जाते हैं तो उनमें से एक के माइंड में ज़रूर ये बात आती है कि भाई ये बुढ़ा कौन है जिसकी हर जगह तस्वीर लगी हुई है। तो आज इसी बुढ़े की अनबिलीवेबल लाइफ स्टोरी के बारे में बात करते हैं। एज कभी भी सक्सेस के बीच में नहीं आती, उसके एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है कर्नल हॉलैंड डेविड सैंडर्स, जिन्हें बहुत से लोग केएफसी का बुढ़ा भी कहते हैं। 1890 में हैनाविला के इंडियोना में पैदा हुए थे। जब ये 5 साल के थे इनके फादर की डेथ हो गई थी, जिसके वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। साथ ही अपने छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर आ गई थी, जिसके वजह से उनको मात्र 16 साल की उम्र में अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर मदर दोबारा मैरिज कर लेती हैं। उसके बाद इनके स्टेप फादर का बैड बिहेवियर इनसे बर्दाश्त नहीं होता और मजबूरन इनको घर छोड़ना पड़ता है। उसके बाद ये 4 कंपनियों में जॉब करते हैं, पर चारों कंपनियों में 1 साल के अंदर इनको निकाल दिया जाता है। फिर 1906 में न्यू पानी जाकर कुछ समय अपने अंकल के वहाँ पे रुकते हैं। उस समय इनका अंकल स्ट्रीट नाम की कंपनी में जॉब किया करते थे। उनके थ्रू इनकी भी कंडक्टर की जॉब लग जाती है। 18 साल की एज में इनकी शादी हो जाती है, पर इनका शादीशुदा जीवन भी अच्छा नहीं होता। 20 साल की एज में शादी के 2 साल बाद ही उनका डिवोर्स हो जाता है, जिसमें उनकी वाइफ उनके बच्चों को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। फिर ये 22 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन करते हैं, पर इनको वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। फिर इन्होंने एक लॉ स्कूल में अप्लाई करा, पर वहाँ भी इनको रिजेक्ट कर दिया गया। क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस से लेकर इन्होंने बहुत सारे बिजनेस ट्राई करे, पर इनको सिर्फ फेलियर ही मिला। उसके बाद 1929 में गवर्नमेंट शहर जाके वहाँ एक गैस स्टेशन खोलते हैं और उसके बराबर में अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट, जहाँ पे ये खुद का बनाया हुआ फ्राइड चिकन बेचने लगते हैं, जो कि उस समय सभी लोगों को अच्छा लगने लगा। हेनरी सैंडर का बनाया हुआ फ्राइड चिकन कर्नल टाकी के गवर्नर को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सैंडर को कर्नल की उपाधि से भी नवाजा। लाइफ में पहली बार इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के कारण इन्होंने अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस को और एक्सपेंड करने का सोचा। उसके लिए इन्होंने कर्नल यूनिवर्सिटी से 6 मंथ का होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा, पर कियाटाकी के अंदर और रेस्टोरेंट खोलते खोलते इनको दोबारा से फेलियर का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे अब उनकी सारी उम्र ख़त्म हो रहे थे। अब वो छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर एक कुक का काम करने लगे थे। 65 साल की एज में रिटायर होते समय उनको सिक्योरिटी मनी के तौर पर सिर्फ $105 ही मिले, जो किसी भी इंसान के कुछ महीने तक के खर्चे चलाने तक के लिए ही पैसे थे। अब वो मेंटली बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, जिस कारण उन्होंने कई बार सुसाइड करने का भी सोचा। पर इतनी सारी फेलियर मिलने के बाद भी उनको अपनी बनाई फ्राइड चिकन रेसिपी पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। यही वजह थी कि उन्होंने 65 साल की एज में भी हार नहीं मानी। अपनी बनाई फ्राइड चिकन की यूनिक रेसिपी की मार्केटिंग करने के लिए निकल पड़े थे क्रिएटर को लेकर। तरह तरह के रेस्टोरेंटों में जाकर इन्होंने अपनी यूनिक रेसिपी के बारे में बताया, पर फिर भी किसी ने इनको एक बार भी मौका नहीं दिया। 1000 से ऊपर रिजेक्शन होने के बाद इनको अपना पहला कस्टमर मिला। उसके बाद इनको कभी निराश नहीं होना पड़ा। इतने फेलियर्स मिलने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बनाई रेसिपी से भरोसा नहीं खोया, जो कि उन्हें फाइनली सक्सेस तक लेके गया। उनकी लाइफ के 2 ही रूल थे। पहला, लाइफ में जो भी हो सके, जो भी पॉसिबल हो सके उस सब को ट्राई करना। रूल नंबर 2, जो भी काम करना है उसमें अपना 100% डाल के करना, क्योंकि वो मानते थे लाइफ में अगर कुछ बड़ा अचीव करना है उसके लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। यही वजह है कि आज KFC, जिसकी फुल फॉर्म कैंडी फ्राइड चिकन है, आज 118 से भी ज़्यादा देशों में फैल चुका है। एट द एज 88 में कर्नल हैरी सैंडर अब एक बिलियनर बन गए थे। 6 दिसंबर 1980 में निमोनिया के कारण इनकी डेथ हो गई थी। कर्नल सैंडर, जिनको KFC का बुढ़ा भी कहा जाता है, इनका लिखा एक क्वेट से मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। इनका कहना था, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर सक्सेस रेट, डबल योर फेलियर रेट। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि हम सब आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वीडियो के लिए।